पाकिस्तान की जानिब से बुलाए गए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के बंद इजलास के बाद पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब ने ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का मामला भी इजलास में उठाया गया। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। भारतीय इक़दामात से खित्ते में अमन व सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। Let me highlight some of the key points that we raised. First, we expressed grave concern over India's recent unilateral measures, particularly the illegal actions of 23rd April, military buildup, and inflammatory public statements. While Pakistan does not seek confrontation, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. We categorically rejected India's attempt to implicate Pakistan in the terrorist attack of 22nd April, an attack which has been condemned by Pakistan and all members of the Council. Third, we raised alarm over India's unilateral suspension of the Indus Waters Treaty, a legally binding accord brokered by the World Bank and upheld during wars. Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression, and allowing such a precedent would endanger every lower riparian state. Fourth, the Council was reminded that the core of the regional instability is the unresolved Jammu and Kashmir dispute. Fifth, we called out India's weaponization of disinformation, efforts to malign Pakistan and fabricate narratives. We reminded the Council that Pakistan has been a frontline state in the fight against terrorism, sacrificing over 90,000 lives along with immense economic setback. Sixth, we reiterated our commitment to peaceful, cooperative relations with all our neighbors, including India. We remain open to dialogue based on mutual respect and sovereign equality. We have also called for an independent, transparent, neutral, and credible investigation into the 22nd April incident. The burden of peace must be shared. The people of Kashmir have waited far too long for justice, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद भारत का बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब कर दिया गया। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर के लिए ख़तरनाक मनसूबाबंदी की है। ज़राए के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुकम्मल नाकामी के बाद भारत ने अपनी तवज्जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की जानिब मोड़ दी। रॉ ने बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सी तंजीमों बशमूल BLA, फितने खवारिज और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानियों को मुतहर्रिक कर दिया है। इन दहशतगर्द अनासर को गवादर, क्वेटा और खुजदार में हमलों की हिदायत जारी की गई हैं। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में खुदकुश हमलावरों के इस्तेमाल का भी खदशा है जो मोटरसाइकिल या गाड़ी के जरिए निशाना बना सकते हैं। इन हमलावरों को मुतालिका इलाकों की मुकम्मल रैकी करवाई जा चुकी है। इंटेलिजेंस जराए ने मजीद बताया भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द अफगानिस्तान से भी इन इलाकों में भेजे गए हैं ताकि दहशतगर्द नेटवर्क को मजीद तकवीत दी जा सके। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मजमूम भारतीय साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह मुतहरिक और चौकस हैं। जराए का कहना है कि भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही के नाकाबिले तरदीद सबूत पहले ही सामने आ चुके हैं। जराए ने मजीद बताया कि भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए बलूचिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और इस ताज़ा मंसूबे के पीछे भारत की पहलगाम में इबरतनाक नाकामी है। और अब आपको बताएं कि दरियाए चेनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा हो रहा है।
रात गए हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 28,333 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा इरिगेशन पंजाब के मुताबिक भारत की जानिब से हेड मराला में पानी की आमद 28,333 क्यूसेक जबकि अखराज 19,133 क्यूसेक है। पानी के बहाव में इजाफे के बाद हेड मराला से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया। हेड खानकी में पानी की आमद 6,500 क्यूसेक, हेड कादराबाद में पानी की आमद 18,500 क्यूसेक जबकि अखराज 0 है। हेड मराला पर पानी का बहाव 4,000 क्यूसेक से नीचे चला गया था, जिसके बायस हेड मराला पर पानी का अखराज 0 होने से दरियाई चिनाब का बेड खाली हो गया था। मराला से पानी का अखराज न होने के बायस हेड खानकी पर भी पानी 8,000 क्यूसेक रह गया था। रात गए हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 27,300 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया था, जो अब बढ़कर 28,333 क्यूसेक हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। कहा, दोनों ममालिक में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं, किसी भी ऐसी काविश की हिमायत और मदद के लिए तैयार हैं जिससे कशीदगी खत्म हो, सिफारतकारी बढ़े और अमन कायम हो। पाकिस्तान और भारत से जंग के दहाने से वापस लौटने की अपील करते हुए सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाक भारत कशीदगी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इन हालात में किसी भी ऐसी फौजी मुहाजराई से बचना चाहिए जिसके काबू से बाहर हो जाने का खतरा हो। ये खुद को रोकने और जंग के दहाने से वापस लौटने का वक्त है। पाकिस्तान और भारत में जंग की सी सूरत हाल उनके लिए बाइस तकलीफ है। दोनों ममालिक को पैगाम दिया कि किसी भी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर पहलगाम हमले की मजम्मत की है। कहा, आम शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं है, हमलावरों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा का बयान आपने सुना। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर और ताज़ा तरीन पाक भारत कशीदगी के हवाले से एक हफ्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये दूसरा टेलीफोनिक रब्ता है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जनूबी एशिया की हालिया पेशरफ्त में उनकी दिलचस्पी और रवाबित को सराहा और कशीदगी में कमी के साथ साथ किसी भी तसादुम से बचने की ज़रूरत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने आज़ाद, शफाफ, गैर जानिबदार और मोतबर तहकीकात की अपनी पेशकश का इयादा करते हुए इस तशवीश का इजहार किया कि भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया और फिर भी वो इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के दिफा के आज़म का इयादा किया। उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी मफादात को ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को सियासी रंग देने की भारतीय कोशिशों पर अपनी शदीद तशवीश का भी इज़हार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशों के बारे में आगाह किया और इस मामले पर तमाम फरीक़ैन के साथ राब्ते में रहने के अज़्म का इजहार भी किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, भारत के पास अब करने को कुछ नहीं है, वो बंद गली में जा रहा है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है और वो दबाव में कुछ भी कर सकता है। वो इस ताक में है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। कई दिन गुजरने के बाद भी ये इम्कान है कि वो कुछ कर सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा, अपने पानी के हक के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जब पहलगाम वाक़े की तहकीकात का मुतालबा रखा है कि इसकी शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाएं, ये तो वही करता है whose hands are clean। भारत के पास इस वक्त अपने डिफेंस में कहने को कुछ नहीं है। और आज पीएम ने जब कहा कि यूके भी शामिल हो जाए और एक दो और ममालिक के हवाले से भी बात हुई है कि वो जरूर शामिल हो, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हो जो इस पे बात करे। हम तो बिल्कुल एक ऑफेंसिव पे जाके कह रहे हैं कि तहकीकात भी कराएंगे, इस मुल्क पे भी ट्रस्ट है, इस पे भी ट्रस्ट है, आओ तहकीकात करा लो। अब भारत जो है वो बिल्कुल बैकफुट के ऊपर है, उसकी बड़ी डिफेंसिव स्ट्रेटजी है और उसको समझ नहीं आ रहा कि इल्जाम तो हमने लगा दिया और एविडेंस नहीं है और पाकिस्तान तहकीकात का कह रहा है और डिफरेंट मुल्कों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। तो इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। टाइम जैसे गुजरता जाएगा, भारत बंद गली में जा रहा है और उनके पास कोई वे आउट नहीं होगा डिप्लोमेटिकली और नैरेटिव डोमेन के। हम अपने पानी के भी जो एक पानी के हक का दिफा है उसके लिए तमाम ऑप्शन हमारे पास ओपन होंगी और आबी जारियत का मुकाबला भरपूर तरीके से करेंगे। दुश्मन मकार है, बदनीयत है,
और इस ताक में है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया जाए। इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। जिस ताक में भारत है ये आजमा के देख लें, हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इस दफा रिस्पॉन्स कई गुना ज्यादा होगा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। कौमी असम्बली ने भारतीय जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। तारिक फजल चौधरी की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि पहलगाम हमले से ताल्लुक़ जोड़ने की भारतीय कोशिश मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा दुश्मन को हमारा पैगाम है कि पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा भारत को गलत फहमी हुई कि पाकिस्तान तकसीम हो चुका है, मगर इसने कौम को मुत्तहिद कर दिया है। ईवान में वजीर आजम और वजीर दिफा की अदम मौजूदगी पर मौलाना फजलुर रहमान ने वॉकआउट कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सिंध की सेनेट की नशिस्त पर जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज हो रहा है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। तफसीलात जानेंगे। इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर राना जावेद। जी राना। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सिंध से सेनेट की नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शन आज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से वकार मेहदी और एमक्यूएम की जानिब से निकत मिर्जा उम्मीदवार हैं। सिंध असम्बली में आज होने वाले इलेक्शन में 161 अरकान हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सिंध असम्बली के कुल अरकान की तादाद 168 है। GDA के 3 और जमात इस्लामी के एक मुंतखब रुकन ने असम्बली रुकनीत का अब तक हलफ नहीं उठाया। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 2 और एमक्यूएम के 1 रुकन सेनेट इलेक्शन में वोट वोट डालने के अहल नहीं है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 118 है, जबकि एमक्यूएम के 37 अरकान है। सेनेट की नशिस्त पर कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार होंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन सिंध रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। आज बहुत शुक्रिया आपका राना जावेद। सरगोदा में दम घुटने से जाँ भाग 6 बच्चियों की तदफीन कर दी गई है। गंदम जखीरा करने वाले संदूक में पीर की सुबह फंसकर 4 सगी बहनों समेत एक ही खानदान की 6 बच्चियां दम घुटने से जाँ बहक हो गई थीं। कोट मोमिन में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाली कम उम्र बच्चियों की नमाज जनाजा में अहले खाना समेत गाँव के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दम घुटने से 7 साल की मरियम, 6 साल की सोनिया, 1 साल की दुआ, 4 साल की सवेरा, 6 साल की आमना और 8 साल की समिया जाँ बहक हो गई। अहले खाना का कहना है कि घर में मौजूद गंदम जखीरा करने वाले संदूक को साफ करने के बाद वो बाहर चले गए थे और घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं था। बच्चियां खेलने के दौरान संदूक के अंदर चली गईं। दम घुटने से हलाकत हुई। पुलिस का कहना है कि बच्चियों के वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े पर दुख का इजहार किया और तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। और अब आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू जर शाह का कहना है कि बिजनेस कम्युनिटी ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। 6 रोज़ में ये तरमीम वापस न ली गई तो एहतजाज पर जा सकते हैं। इस बारे में बताएंगे जवाद मलिक। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चैम्बर के सदर मियां अबू जर शाह का कहना था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और फेडरल एक्साइज एक्ट में तरमीम कबूल नहीं। सेक्शन 138(3)A कारोबारी तबके के अपील के हक पर डाका है। सेक्शन 140(6)A के तहत नोटिस के बगैर अकाउंट मुनमद करना नाकाबिल कबूल है। सेक्शन 175(C) से कारोबारी आजादी मुतासर होगी। क्या कारोबारी हजरात मुजरिम है? दफातर में FBI एहलकार तैनात क्यों करने जा रहे हैं? हुकूमत की जानिब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 जो तरमीम करके 2 मई 2025 से नाफद भी कर दी गई है, इन पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम चैम्बर्स पाकिस्तान के सख्त परेशान है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर खालिद उस्मान और नायब सदर शाह जदीद का कहना था कि मुख्तलिफ इदारों को जब्ती और मुआयना के इख्तियारात खतरनाक कदम है। इससे बिजनेस कम्युनिटी में बेचैनी है। उन्होंने बैंकों से रकूम निकलवाना शुरू कर दी है। इस माहौल के अंदर जब यकजहती की जरूरत थी, इस तरह का ये ब्यूरोक्रेट्स जो है ना वो चूंकि फीड करते हैं वो सिस्टम में, तो फिर इस तरह की एक हर्डल जिसमें हमें तकसीम कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से शदीद तरीन बेचैनी है तमाम एसोसिएशंस के अंदर, तमाम चैम्बर्स के अंदर। लोगों ने बैंक से अपने जो ड्रॉल है वो कराने शुरू करा दिए थे। पता नहीं हमारे ऊपर कौन सा ये केस ऐसे ही बना दे और हमारे जो अकाउंट है उसको ये फ्रीज कर दे, ब्लॉक कर दे
और हम फिर केस लड़ते रहे और पता नहीं उसका क्या बने। साबिक सदर अंजुम सार का कहना था कि नई तरमीम कारोबारी एतमाद मजरूह कर रही है। कानून साजी से पहले कारोबारी बरादरी से मुशावरत की जाए। ईमानदार टैक्स दहिंदगान को निशाना बनाने की बजाय टैक्स नेट वसी किया जाए। हम कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ चाहते हैं। कैमरामैन सफदर अली के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। मौसमियाती तब्दीली के असरात खैबर पख्तूनख्वा पर भी मुरतब हो रहे हैं। कम बारिशें, पानी का बेदरेग ज़िया और मौसर वाटर मैनेजमेंट न होने के बायस खुराक के तहफ़्फ़ुज़ जैसे संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। ज़राई तरक्की, मुआशी सूरत हाल की बेहतरी और पानी की कमी को पूरा करने के लिए सूबे में मज़ीद 30 डैम्स तामीर किए जा रहे हैं, जिनसे न सिर्फ शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम हो सकेगा बल्कि हज़ारों एकड़ ज़मीन भी सैराब होगी। देखिए पेशावर से अरूबा इब्राहिम की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा को मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस कई मसाइल का सामना है, जिनमें पानी की कमी भी शामिल है। सूबे में कम और बेवक्त बारिशों से ज़राई शोबा भी मुतासिर हो रहा है। हुकूमत लकी मरवत, खैबर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में 43 अरब 67 करोड़ रुपए की लागत से 30 मजीद स्मॉल डैम्स तामीर कर रही है। स्मॉल डैम्स में 1,69,000 एकड़ फुट पानी स्टोर, जबकि 69,540 एकड़ से ज्यादा अराजी को भी सैराब किया जा सकेगा। बड़ा जो नुकसान हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें हो रहा है वो ये है कि जो पानी साल भर में आता रहता था वो जब चूँकि एक ही वक्त में आ जाता है तो क्वाइट पॉसिबल है कि उस वक्त हमारे पास स्टोरेज की गुंजाइश जो है फुल हो, तो उस वक्त उसको स्टोर करना होता है, लेकिन वो तो स्टोर ऑलरेडी हो चुकी होती, स्टोरेज मुकम्मल हो चुकी है, तो वो स्पिलवे से चले जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमें मज़ीद डैमों की भी ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के 56 स्मॉल डैम्स में 4,50,000 एकड़ फुट से ज़्यादा पानी स्टोर करने की सलाहियत है, जबकि इनसे 3,80,000 एकड़ से ज़्यादा ज़रई अराजी को भी सैराब किया जा रहा है। नौशहरा, करक, कुहाट, एबटाबाद, लोअर दीर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में स्मॉल डैम्स के जरिए शहरियों को पीने का साफ पानी भी फराहम किया जा रहा है। ज़मीन पानी को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लोर किया जा रहा है इसको, और उस सिस्टम में गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी बनाई है। इसमें नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 में बनाई गई थी, उसके हिसाब से अभी हमारी गवर्नमेंट भी उस हिसाब से चल रही है। और इस सिलसिले में जो हमारे स्मॉल डैम का जो एक पर्पज़ है, क्योंकि ये स्मॉल डैम्स एक कसीरुल मकासद प्रोजेक्ट होता है, इसमें जो पानी ज़ख़ीरा करने के अलावा फ्लड मिटिगेशन और साथ साथ ये ग्राउंड रिचार्ज करते हैं। हुकूमत स्मॉल डैम्स उन अजला में तामीर कर रही है जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है और बारिशें ज़्यादा होती हैं। ज़िले खैबर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह सालाना 7% से ज़्यादा कम हो रही है, जबकि सूबे के मुख्तलिफ अजला भी इस खतरे से दो चार हैं, जिससे निमटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मानसहरा, खैबर, हरीपुर, सवाबी समेत दीगर अजला में डैम्स तामीर कर रही है। कैमरामैन रिजवान शेख और नज़र अली के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़, पेशावर। कोयटा में किल्लत आब न सिर्फ एक मुस्तकिल मसला है बल्कि गर्मियाँ शुरू होते ही ये मसला शिद्दत इख्तियार कर जाता है। ऐसे में शहर में दर्जनों सर्विस स्टेशन पर यौमिया हज़ारों गैलन साफ पानी का बेदरेग ज़िया जारी है। इसके तदारुक के लिए ना तो कोई निज़ाम है और ना ही कोई मनसूबाबंदी है। हुकूमत और मुतालिका इदारे खामोश तमाशाई बन गए हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। क्वेटा में रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए पानी की कमी नई बात नहीं। यहाँ के शहरियों के लिए पानी का हसूल दिन ब दिन संगीन मसला बनता जा रहा है और दूसरी तरफ इसी शहर में जगह जगह बने सर्विस स्टेशन पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की धुलाई के लिए यौमिया बड़ी मकदार में साफ़ पानी का बेतहाशा इस्तेमाल होता नज़र आता है। बाज़ सर्विस स्टेशन मालिकान वासा की जानिब से सप्लाई किया जाने वाला पानी तो बाज़ निजी वाटर टैंकर से पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। कई ने अपने बोर भी करवाए हुए हैं। सर्विस स्टेशन हमारा 2000 का टंकी आ रहा है पानी का, 2 दिन में ख़त्म हो रहा है। फिर इसका पानी जा रहा है नाली में। 10 गाड़ियाँ धोता है दिन में, 2000 का टैंकर आता है। 10 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल आ जाता है हमारा, तो उसमें धो लेता है, गुजारा कर लेता है। क्वेटा में सर्विस स्टेशंस को लाइसेंस और पानी के कनेक्शन जारी करने वाली अथॉरिटी वासा है। ताहम दर्जनों सर्विस स्टेशंस लाइसेंस के बगैर ही काम कर रहे हैं। दूसरी जानब इनमें से तकरीबन 70 सर्विस स्टेशंस पानी के बिलों की अदम अदायगी की बिना पर वासा के नादहिंदगान में शामिल हैं। इसमें लाइसेंस याफ्ता तो नहीं है, इसमें जो इन्होंने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था दीदन पहले, तो अभी तो हम लोगों ने सख्ती से पाबंदी की, हम किसी उसको कनेक्शन नहीं दे रहे। जो कि 8-10 साल पहले जिनके पास कनेक्शन थे वही है, वो हैं तो नादहिंदा ही हमारे सर्विस स्टेशन, उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं।
माहिरीन का कहना है कि सर्विस स्टेशन में खपत ज़्यादा होने से योमिया बड़ी मकदार में पानी का ज़िया एक बड़ा मसला है। दूसरी जानिब सर्विस स्टेशन की रेगुलेशन और रिसाइकलिंग का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, जबकि यही इस्तेमाल शुदा पानी केमिकल ज़्यादा होने की वजह से माहौलियाती मसाइल का भी सबब बन रहा है, जिसके तदारुक के लिए ठोस पॉलिसी की ज़रूरत है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। दरियाई सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। दरियाई सिंध जो पहले जिंदगी की अलामत बनकर खुशियां बांटता था, अब वहां रेत ही रेत है। कोटरी बैराज में पानी की आमद गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले में सबसे कम रिकॉर्ड की गई। पानी की कमी के बायस कपास की बुआई का अमल भी मुतासर है। देखिए अली नईम की रिपोर्ट। दरिया सिंध में पानी की शदीद कमी के बाइस कोटरी बैराज पर पानी की किल्लत 30% तक जा पहुंची है। महकमा आपाशी के आदादोशुमार के मुताबिक कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम में पानी की आमद 4600 क्यूसिक, जबकि डाउन स्ट्रीम में महज 190 क्यूसिक इखराज किया जा रहा है। साल 2024 के माह अप्रैल के अवाइल में कोटरी बैराज अप स्ट्रीम में पानी की आमद 5000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई थी। साल 2023 के माह अप्रैल के अवाइल में कोटरी बैराज अप स्ट्रीम में पानी की आमद 8900 क्यूसिक। ये आदादोशुमार हर साल पानी कम से कम होने की निशानदही कर रहे हैं। महकमा आपाशी का कहना है कि पानी की किल्लत के बाइस ज़रूरी मकासद के लिए पानी दस्तियाब नहीं है, सिर्फ पीने का पानी दस्तियाब है। हमारे पास जो शॉर्टेज आ रही है वो तकरीबन 30% से ऊपर जा रही है, और जो पानी हम नहरों को दे रहे हैं वो अभी पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है उनको। अभी कल्टीवेशन के लिए भी उनको जो है बताया गया कि अभी नहीं ना करें। महकमा ज़राअत का कहना है कि पानी की कमी के असरात फसलों पर भी मुरतब होना शुरू हो गए हैं। खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है और मेजर क्रॉप में शामिल कपास की बुआई का अमल अब तक शुरू नहीं हो सका है। बुआई में ताखीर होने पर न सिर्फ कपास बल्कि खरीफ सीजन में गन्ने और चावल की फसलों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अप्रैल और मई में जो है सोइंग हो रही होती है हमारी कॉटन की। कॉटन क्रॉप में अगर हमें जो है पानी नहीं मिला और लेट सोइंग हुई तो कॉटन क्रॉप को प्रॉपर क्लाइमेट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से यील्ड पे असर होगा, प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं आएगी। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि सिंध में पानी की किल्लत जारी रही तो सिंध की ज़राअत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। ताहम महकमा आपाशी, ज़राअत और आबादगारों को उम्मीद है कि बारिशें होने की सूरत में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं HPL PSL 10 में मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स को एक और शिकस्त हुई है। पेशावर ज़ल्मी ने एकतरफा मुकाबले के बाद 7 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान में खेले गए मैच में मेजबान टीम की पहली विकेट 20 पर गिरी। यासिर खान 10 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मुल्तान सुल्तान्स की विकेटें गिरने का सिलसिला ना रुक सका। महज 65 रन पर आधी टीम सिमट गई। लेट ऑर्डर में भी कोई बैटर ना चला। पूरी टीम 19.1 ओवर में 108 रन पर ढेर हो गई। शाय होप 23 और तैयब ताहिर 22 रन बनाकर नुमाया रहे। अहमद दानियाल ने 3, ल्यूक वुड और मास सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने हदफ 7 ओवर कबल 3 विकेट पर हासिल कर लिया। साम अयूब 49 रन बनाकर नुमाया रहे। मैक्स ब्राइंट ने 38 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। फतह के साथ पेशावर ज़ल्मी ने 8 मैचों में 8 पॉइंट्स हासिल कर लिए, लेकिन वो बदस्तूर 5वें नंबर पर है।